हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GDS एकेडमी। मैं हूं सीए गौतम तागरा और आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए लाइफ में हर चीज़ की प्रोसेस रहती है, इसी तरह अकाउंटिंग की भी प्रोसेस रहती है। अब लाइफ में कैसे प्रोसेस रहती है, जैसे मान लो आपके घर में मम्मी को रोटी बनानी है, बट रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी क्या करती है? ठीक है, रोटी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी क्या करती है? रोटी के लिए सबसे पहले आटा लेती है, कच्चा आटा लेती है, उसको पानी डाल के उसको गूंथती है, फिर उसको गूंथने के बाद फिर उसकी रोटी बनाती है, तवे पे सेकती है। फाइनल क्या, रोटी सीखने के बाद, पकने के बाद तैयार हो जाती है, जिसे आप खाते हो। ठीक है, ये सब प्रोसेस स्टार्ट हुई। मम्मी ने कच्चा आटा लिया, ठीक है, उसे गूंदा, फिर फिर उसकी रोटी बनाई, तवे पे सेकी, आपको दी। इसी तरह सब्जी, सबसे पहले कच्ची सब्जी आई, धोई, फिर उसके बाद उसे काटी, प्याज टमाटर काटे, सबको मिक्स किया, फिर उसके बाद सब्जी बनाई। वो एक क्या है, प्रोसेस है। इसी तरह अकाउंटिंग की भी प्रोसेस रहती है। वो कैसे रहती है? जैसे मान लो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस का आपने अपना प्रॉफिट जानना है कि आपका लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ। बट ऐसा तो नहीं होता कि यार प्रॉफिट आपको मतलब आपने देखा और पता लग गया। उसकी भी एक प्रोसेस होती है। आपको प्रॉफिट कैसे पता लगता है? आपको प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? जब आप हर एक चीज़ को नोट करेंगे। अब हर एक चीज़ क्या होती है? हर एक चीज़ आपने अपनी हर एक सेल को रिकॉर्ड किया, आपने पूरे साल कितनी सेल करी उसको रिकॉर्ड किया, पूरे साल कितना परचेज किया उसको रिकॉर्ड किया, आपने क्या क्या खर्चे किए पूरे साल में वो सब रिकॉर्ड किया। ठीक है, वो सब लिखा। उसके बाद आपको पता लगता है कि आपने साल के अंत में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना सेल्स करा, कितना परचेज करा और कितना कितना कहाँ कहाँ पे खर्चा करा। अब वो प्रॉफिट जानने के लिए, साल के अंत में प्रॉफिट जानने के लिए पूरी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या होती है, चलिए हम वो पढ़ते हैं। ये अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप पता लगाते हैं कि हमारा लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ है, या फिर ये लगा रहे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपने साल के अंत में किससे कितना पैसा लेना है। आपने जिस को उधारी बेचा होगा, आपको पता लगाना है कि आपको उससे कितना पैसा लेना है। आपने जिससे उधार खरीदा है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसको कितना पैसा देना है। ये सब जानने के लिए एक प्रोसेस होती है अकाउंटिंग में, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये मैंने आपको सबसे बेसिक क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में है और जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, आप वो ही रिकॉर्ड करते हो। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस? बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती है? मान लो आपका कपड़े का जो बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होगी? आपने सेल करा होगा उसकी, आपने कपड़ा परचेज करा होगा, ठीक है, ये सब क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। जहाँ पे आपने शॉप ले रखी है, मान लो रेंट पे ले रखी है, उसका रेंट पे करा होगा, खर्चा है, रेंट पे करा होगा, एक्सपेंसेस, ठीक है, टेलीफोन का बिल, ये सब भी क्या है? आपके बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, आपने चाय पी दुकान पे, टी एक्सपेंसेस, शॉप का बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो क्या होता है? आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है या नहीं। और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है तो मॉनेटरी टर्म्स में है या फिर नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स चाहे वो इवन 1 रुपीज़ ही क्यों ना हो, वो मॉनेटरी टर्म्स ही कहलाएगा और वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी। चाहे वो 50 पैसा हो, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, वो 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ ही क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा मैंने बीवी को साड़ी दिलवाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अरे नहीं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो क्या है? सिर्फ पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल खर्चा। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें क्या लगाना है? पता लगाना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब जैसे सेल्स हुई, सेल का क्या होगा? इनवॉइस होगा। अब इसका कुछ भी हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल, परचेज, रेंट, टेलीफोन, टी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, हर किसी का कोई ना कोई स्पॉट डॉक्यूमेंट्स होना
ज़रूरी है। इसके बिना आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करना। वो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस मॉनेटरी टर्म्स प्लस क्या, मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इसका जैसे सेल हो गया, आपने सेल करी, उसका इनवॉइस होना जरूरी है। अब इनवॉइस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थर्ड पार्ट लगाए, उसमें मैंने बताया हो कि इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, सेल्स, परचेज, रेंट। परचेज का भी आपने इनवॉइस होगा, आपने जिससे भी परचेज किया होगा, ठीक है, आपने जिससे भी परचेज किया होगा वो आपको बिल काट के देगा कि यार इतने का सामान मैंने तेरे को बेचा है। अब रेंट की भी रसीद होती है, टेलीफोन का भी बिल होता है अलग से, कंपनी वाले टेलीफोन का बिल देते हैं। उसके बाद टी एक्सपेंसेस, चाय वाला आपको छोटा सा कुछ बिल बना के देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी आपके पास बिल आता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसका जो भी आप ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई कर रहे हो उसका कोई ना कोई स्पॉट डॉक्यूमेंट्स होगा। अब स्पॉट डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम क्या करते हैं, मतलब ये एविडेंस होता है इसका। स्पॉट डॉक्यूमेंट्स का होता है कि एविडेंस होता है कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में है। ठीक है, अब उसके बाद स्पॉट डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या होता है कि एक वाउचर प्रिपेयर होता है। हर एक चीज़ का वाउचर प्रिपेयर होता है जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, अब इस वाउचर के बेस पे हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब वाउचर होता क्या है, बेसिकली हर चीज़ का एक ऐसा वाउचर होता है, उस पर क्या लिखा होता है, डेट लिखी होती है। ठीक है, अब उस पर अमाउंट लिखी होती है किस चीज़ का है, और ये किस चीज़ का है वो सब डिटेल्स लिखी होती है। सेल्स का है, परचेज का है, ठीक है, एक्सपेंस का है। उसके बेस पे क्या होता है, उसके बेस पे वाउचर प्रिपेयर होता है। अब वाउचर प्रिपेयर हो गया, अब वाउचर कब प्रिपेयर होगा, जब आपके पास स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट होगा। बिना स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट के वाउचर प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, हमने करा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस का पता लगाया, बिजनेस ट्रांजैक्शन है प्लस मॉनेटरी टर्म्स में है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। इसके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे यहाँ पे क्या बनता है, वाउचर। ठीक है, हर किसी चीज़ का, सेल्स का, परचेज का, एक्सपेंसेस का, हर किसी का वाउचर प्रिपेयर होता है। अब वाउचर प्रिपेयर होने के बाद थर्ड जो स्टेप आता है वो है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका अलग से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के बेस पे आपकी जॉब लगती है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 तक की, सिर्फ इसी चैप्टर के बेस पे। अगर आपको ये आता है ना, सब कुछ आता है, अकाउंट्स आता है आपको। ठीक है, बट इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग टर्म्स की, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, उसमें सारा बेसिक बताया गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड ना, अगर आपको ये चैप्टर करना है ना, ये वाला, ठीक है, तो आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पूरा क्लास देखना पड़ेगा। उसमें सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, लायबिलिटी, एसेट्स क्या क्या होता है, वो सब की सब टर्म्स यहाँ पे यूज़ होने वाली है। आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, अभी क्या, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। उस प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है किसको, हर एक ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शंस को, इन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यार ये क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्या साइंस का वर्ड है? अरे साइंस का वर्ड नहीं है, अकाउंट्स का वर्ड है। क्रोनोलॉजिकल वर्ड क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मान लो आपने 1 तारीख को सेल करी, ठीक है, 1 तारीख को परचेज भी करी, 1 तारीख को आपने कोई खर्चा भी करा, मान लो कोई भी एक्सपेंसेस, रेंट का लगा लो, रेंट का खर्चा किया, 1 तारीख को आपने दोबारा सेल करी, 2 तारीख को आपने फिर से सेल करी, 3 तारीख को आपने फिर से सेल करी। अब क्या हुआ, 6 तारीख को आपने फिर से सेल करी, आपने 4 तारीख को भी फिर से सेल करी। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, आप हर एक डेट की ट्रांजैक्शंस को हर एक डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। आप बाद वाली डेट की ट्रांजैक्शंस को पिछली डेट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 1 तारीख की डेट आप 1 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 2 तारीख की डेट आप 2 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 3 तारीख की ट्रांजैक्शन से 3 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने क्या करा, 6 तारीख की ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड कर लिया, 4 तारीख की ट्रांजैक्शंस को बाद में रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आपका
ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा किसी भी चीज़ का। आप कहोगे यार मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करा है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करा है। आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख। अब 1 तारीख को आप 1 तारीख की ट्रांजेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो। 10 बजे की ट्रांजेक्शन है और 5 बजे की ट्रांजेक्शन है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट डेट की ट्रांजेक्शन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। हम इसे बोलते हैं जर्नल, अकाउंट्स की लैंग्वेज और क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है, अब आपके सिलेबस में 2 चीज़ें और डिफाइन करी गई हैं। जर्नल कब यूज़ होता है, जर्नल क्या कब यूज़ होता है, चाहे आप कोई भी सेल की एंट्री कर रहे हो, आप कोई भी परचेज की एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हो, आप कोई भी कैश में एंट्री कर रहे हो, कुछ भी, वो सारी की सारी एंट्री कहाँ पे होती है, जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल क्या होती है, एक बुक होती है। ठीक है, आपने जर्नल बुक, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं या फिर किराने की दुकान पे जाते हैं, उस पर जो लाल कलर की जो एक बुक मेंटेन होती है ना, वो क्या होता है, एक तरह से जर्नल बुक होती है। वो जर्नल, जैसे हम खाता बही भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, जर्नल। अब छोटा जिसका बिजनेस होता है वो क्या करता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चाहे सेल से रिलेटेड हो, परचेज से रिलेटेड हो, एक्सपेंसिव से रिलेटेड हो, कैश से रिलेटेड हो। अब जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, मुकेश अंबानी का, रिलायंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो सिर्फ एक जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करता, उसे सारी चीज़ें अलग से चाहिए होती है। उसे पता होना चाहिए कि यार उसकी सेल कितनी हुई है, इसलिए वो सेल्स की जो ट्रांजेक्शन है वो सेल्स बुक में लिखेगा। इसी तरह उसकी जो परचेज की ट्रांजेक्शन है वो परचेज बुक में लिखेगा। इसी तरह उसका जो खर्चे हैं वो किस में लिखेगा, एक्सपेंसेस में। और जो कैश है उसका एक कैश बुक अलग से मेंटेन होता है। इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हर एक ट्रांजैक्शन जो हमने आइडेंटिफाई करी है मॉनेटरी टर्म्स में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जिसका स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वाउचर प्रिपेयर हुआ है, उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होती है, ये सब सारे रूल्स हैं चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, अगले हम क्लास वही करेंगे, अगला चैप्टर हम वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो बन गई, उसके बाद होता है पोस्टिंग टू लेजर। इसका भी अलग से चैप्टर है, लेजर क्या होता है। ठीक है, अब लेजर क्या होता है, अब मैंने ना आपको एक टर्म बताई थी, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, ठीक है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में एक टर्म बताई थी, अकाउंट। हर एक चीज़ का अकाउंट बनता है। मिस्टर ए को सेल करी, मिस्टर ए का अकाउंट बनेगा। मिस्टर बी को सेल करी, मिस्टर बी का अकाउंट बनेगा। मिस्टर सी से परचेज किया, मिस्टर सी का अकाउंट बनेगा। ठीक है, उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, जहाँ पे हर एक बंदे की, हर एक इंडिविजुअल चीज़ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले होती है एंट्री, एंट्री के बाद बनता है लेजर। अब एंट्री क्या होती है वो मैं बताऊंगा। लेजर आप होता है कि अकाउंट, मैंने बताया था आपको 2 साइड होती है उसकी, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ये होता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट आपको इस चैप्टर 9 में समझ आ जाएगा कि यार डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। इन डेबिट और क्रेडिट का ना हर एक रूल है, वो रूल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं चैप्टर 9 में, जब हम करेंगे रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। विश्वास नहीं होता तो अपने एक +1 की बुक्स का चैप्टर 9 उठा कर देख लो, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब पोस्टिंग टू लेजर क्या होता है, हर किसी चीज़ का अकाउंट बनता है। अब लेजर से हमें क्या पता लगता है, ठीक है, मान लो मिस्टर ए को हमने 1 लाख रुपए की सेल करी थी। ठीक है, जिसमें से मिस्टर ए ने हमें 1 लाख में से 80,000 रुपये दे दिए थे। ठीक है, और 20,000 रुपये उससे लेने बाकी हैं। ये कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा यार मैंने मिस्टर ए से 20,000 रुपये लेने हैं। जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो हम इसके अकाउंट में लिखेंगे हमने 1 लाख रुपये जो है उसको सेल करी थी मिस्टर ए को, जिसमें से उसका 80,000 रुपये आ गया था। ठीक है, अब उससे जो लेना बाकी है, बैलेंस कितना बाकी है, 20,000 रुपये। ये लेजर में एंट्री ऐसे होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ये कैसे होती है, डेबिट लेफ्ट साइड कब आता है, राइट साइड कब आता है, सब आपको बाद में पता चलेगा।
जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाता आपको ये नहीं समझ आएगा। ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। जब ये एंट्री समझ में आ जाएगी, एंट्री करना समझ में आ जाएगा, आपको लेजर समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल अभी आप इतना समझे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है। ओरिजिनल एंट्री करने के बाद आपका लेजर बनता है, जहाँ पे आपको पता लगता है कि यार आपने किस पर्टिकुलर बंदे से पैसा लेना है। इसी तरह अकाउंट लेजर बनता है सेल का भी। आपने जितनी जितनी सेल करी, 1 तारीख को सेल करी, 2 को सेल करी, 3 को सेल करी, 4 को सेल करी, 5 को सेल करी, टोटल जो सेल करी मान लो साल में 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपका सेल का अलग से लेजर बनेगा, सेल का अलग से अकाउंट बनेगा, तब आपको पता चलेगा यार आपके साल में इतनी सेल्स हुई है। हर एक ट्रांजैक्शंस का जो भी चीज़ इन्वॉल्व होती है, आपने रेंट पे करा, उस रेंट का अकाउंट बनेगा। अकाउंट को क्या बोलते हैं? लेजर, ठीक है। आपने टी का बिल पे किया, चाय का बिल पे किया, उसे हम क्या कहते हैं? उसका भी अलग से लेजर बनता है। आपने परचेज करी, उस परचेज का अलग से लेजर बनेगा। आपने मिस्टर ए को सेल किया, मिस्टर ए का लेजर बनेगा। मिस्टर बी से परचेज किया, मिस्टर बी का लेजर बनेगा। चिंटू, चिंटी, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, बुआ, फुफ्फा, सबका लेजर बनता है, ताकि हमें लास्ट में पता चल सके हमने किसको कितना देना है, हमने किससे कितना लेना है, हमने कितनी सेल्स करी, हमने कितना परचेज किया, हमने कितना खर्चा करा। इन सबको जानने के लिए लेजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री जो होती है ना, जो जनरल एंट्री होती है वो होती है डे वाइज। आपको ये डे वाइज बताएगा कि एक तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। अब मिस्टर ए को मान लो आपने जनवरी महीने में 1 तारीख को सेल करी, 2 तारीख को सेल करी, 15 तारीख को सेल करी और 31 तारीख को सेल करी, ठीक है। अब उसके बाद उसको सेल करी आपने जुलाई में आपने उसको 10 बार सेल करी, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा? एंट्री आपको क्या क्या बताएगा कि आपने कौन कौन सी डेट पे सेल या परचेज करी है। और लेजर आपको क्या बताएगा? नेट बैलेंस, ठीक है। नेट बैलेंस की लास्ट में सेल्स अगर उधारी और नकद में करी है तो लास्ट में आपको कितना उससे पैसा लेना है। 1 लाख की आपने सेल करी है, 80,000 आ गया तो आपने उससे 20,000 पे लेना है। ये सब कौन बताएगा? लेजर। एंट्री ये नहीं बताएगा कि आपको किससे कितना लेना देना है, वो क्या बताएगा? सिर्फ आपको डे वाइज एंट्री बताएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेजर क्या बताएगा? आपको उसको नेट रिजल्ट, आपने किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, टोटल कितने की सेल करी, कितने की परचेज करी। अब नेट बैलेंस बताने के बाद इसके बाद लास्ट में हमको पता चलता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका भी अलग से चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये होता है ट्रायल बैलेंस जो मेंटेन होती है, अब इसका जो भी नेट बैलेंस होता है, 20,000 लेना है, देना है, टोटल साल में कितना खर्चा हुआ, जो भी इस लेजर का नेट बैलेंस होगा ना, इसको प्रिपेयर करने के बाद वो कहाँ पे पोस्ट हो जाता है? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी नेट बैलेंस होता है 31 तारीख का मतलब बुक्स जब क्लोज होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो 31 दिसंबर, कुछ भी डेट हो सकती है, 31 दिसंबर, 31 मार्च, जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो सब कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में। यानी कि लेजर का जो नेट बैलेंस आता है, लेजर का मेंटेन का जो नेट बैलेंस आता है वो कहाँ पे आता है? ट्रायल बैलेंस में। और इस ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी अलग से चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? आपको पता होता है कि यार मेरे पास स्टॉक कितना रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली आप अभी ये समझो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। आपको पता लगता है कि उसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। आपके पास कितनी एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? आपको वही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास लगानी पड़ेगी। एसेट्स क्या होती है? सबसे पहली जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 1 है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रहा था मैं, उसमें पता लगता है कि एसेट्स, आपके एसेट्स में क्या क्या आता है? आपका आता है डेटर्स भी मैंने बताया हुआ क्या होता है, आपको किससे कितना पैसा लेना है, आपके पास आपका कैश कितना है, आपके पास आपका फर्नीचर कितना है, आपके पास आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, ठीक है। ये सब कहाँ से पता चलेगा? ये सब आपको पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेट साइड होती है, एसेट होती है, ठीक है। वो कैसे बनती है मैं बताऊँगा आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कितना, आपकी जो चीज़ है वो आपको बताता है कि आपके पास कैश कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, फर्नीचर कितना है। और उसकी दूसरी एक साइड होती है लायबिलिटी, आपको किसको कितना पैसा देना है। आपने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है। वो कहाँ पे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा कि नेट बैलेंस की आपने किससे कितना लोन ले रखा है, आपको किसको कितना पैसा देना है। वो क्या होती है? लायबिलिटी साइड। वो कहाँ से पता चलता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस सब की टेंशन ना लो, इन सबको हम डीप में पढ़ेंगे आगे। बस आप ये पढ़ो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग
अकाउंटिंग। मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम पता लगाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस का। इसमें क्या होता है कि आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस पता होने चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, ठीक है, तभी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट मानते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस मॉनेटरी टर्म्स को होनी चाहिए। देन इसका हर एक का एविडेंस होना चाहिए जिसके बेस पे बनता है वाउचर। अब वाउचर बनने के बाद, वाउचर के बाद क्या होती है, बुक्स में एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। बुक्स में इंडिविजुअल एंट्री होती है, किस बेस पे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब इस बुक्स में एंट्री होगी, बुक्स में एंट्री के होने के बाद हर किसी का लेजर बनता है, हर किसी का अकाउंट बनता है, मिस्टर ए बी सी डी, चिंटू चिंटी, मम्मी पापा, फूफा फूफी, बुआ, सबका, ठीक है, क्या बनता है, लेजर। अब लेजर बनने के बाद एंट्री कहाँ पे जाती है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो भी लेजर का नेट बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाता है, ट्रायल बैलेंस में। ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये ओवरव्यू है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। हमारे पास आटा होगा तभी हम रोटी खा पाएंगे इन सब प्रोसेस के बाद, ठीक है। हमें चीज़ें पता होंगी तो हम नेट रिजल्ट्स के बारे में पता लगा पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, नेट रिजल्ट्स आता है। क्या क्या आता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है, हमारे पास एसेट्स कितनी है उसका पता लगता है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी है उसका पता लगता है। अगर आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ का नहीं पता है तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास लगाओ, वहाँ पे आपको पता लगेगा। मजाक नहीं कर रहा, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे वर्ड्स ही वही यूज़ होते हैं, A to Z यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो आज का सिर्फ यही टॉपिक है, ये बहुत समझिए इसे, ठीक है। इसे समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय श्री राम।